welcome to the Tapovan Group of School channel. My name is Harsh and today I am going to teach you electric cell. हमने पहले भी इसको पढ़ा था, पहला वाला लेक्चर. अब हम सेकंड लेक्चर में देखने जा रहे हैं अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. जो बल्ब कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक सेल से वो. लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. हमको इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट बनाना है इलेक्ट्रिक सेल की मदद को लेकर के. कैसे हम कर सकते हैं? तो लेट अस फाइंड इट आउट इन एक्टिविटी 2. टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर हमको कलेक्ट करना है विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग. डिफरेंटली प्लास्टिक कवर से जब वो कवर्ड हो तब. रिमूव अ लिटल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड. रिमूव, हमको लिटल जो प्लास्टिक का कवरिंग का छोटा सा जो पोर्शन होगा उसको रिमूव कर देना है ईच लेंथ ऑफ वायर एंड से. दिस वुड एक्सपोज द मेटल. इससे क्या होगा, जो मेटल है वो एक्सपोज हो जाएगा, मेटल जो है वो बाहर आ जाएगा. देखो ये प्लास्टिक्स यहाँ से कट कर दी गया है तो यहाँ पर मेटल जो है वो बाहर आ गया है. फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर. इस तरीके से आपको एक्सपोज करके रख देना है. इलेक्ट्रिक सेल विद 2 वायर्स अटैच टू इट. 2 वायर्स इलेक्ट्रिक सेल से किस तरीके से अटैच करना है और किस तरीके से उसका मेटालिक पोर्शन को एक्सपोज कर देना है, बाहर कर देना है. बल्ब कनेक्टेड टू 2 वायर्स. अब यहाँ पे जो बल्ब है वो किस तरीके से 2 वायर से कनेक्टेड है. जो एक्सपोज पोर्शन आपने दोनों जगहों पर रखा है, एक आपको सेल के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा आपको बल्ब के साथ कलेक्ट कर देना है. यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस. इलेक्ट्रिशियंस जो टेप यूज़ करते हैं उसकी मदद से आपको ये टचअप दे देना है. यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल. रबर बैंड्स या फिर टेप का यूज़ कर सकते हैं सेल को जोड़ने के लिए. नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन फिगर 12.5. 6 डिफरेंट तरीक़ों से आपको इसको अटैच करना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है. और रिजल्ट आपको जैसे ए फॉर्म में कैसे रखा गया है, बल्ब के साथ मेटालिक पोर्शन अटैच किया, उसको अटैच दूसरे वायर के साथ किया और दूसरे वायर का मेटालिक पोर्शन सेल के साथ अटैच किया गया है. यहाँ पर रबर बैंड का यूज़ किया गया और यहाँ पर जो टेप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिशियंस उसका यूज़ किया गया है. ये पहला पोजीशन हो गया. दूसरा पोजीशन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप दे दिया गया है. बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी है जैसे फिगर 1 में थी. सेकंड सी में क्या किया गया है कि यहाँ पे छोटा सा गैप दे दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसी फर्स्ट में थी. ठीक है. यहाँ पर गैप दिया, यहाँ पे गैप दिया है. अब इसमें क्या सीन है कि दोनों ही जो वायर हैं जो बल्ब से कनेक्टेड हैं उनको एक ही सेल के साथ कनेक्ट किया गया है, दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड नहीं किया. यानी दूसरा जो फॉर्म है उसके साथ कनेक्टेड नहीं किया गया है, सिर्फ एक के साथ ही कनेक्ट किया गया है. सेम थिंग यहाँ पर भी जो बल्ब के 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो सिर्फ एक ही सेल के पोर्शन के साथ कनेक्ट किए गए हैं, दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किए गए हैं. और जो लास्ट है उसको थोड़ा सा जिगजैग वे में लेके गए हैं. ठीक है. मतलब जो नीचे वाला है उसको ले जा करके फिर ये ऊपर टचअप दे रहे हैं और नीचे से क्या हो रहा है कि वो जा करके ऊपर टचअप दे रहे हैं. तो 6 के 6 डिफरेंट तरीके से इसको लगाया गया है. तो इसमें आपको बताना है कि कौन से सिचुएशन में इलेक्ट्रिकल सेल जो है या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो अच्छी तरीके से ग्लो करेगा इन सभी सिचुएशंस में. तो सबसे बेटर सिचुएशन और सबसे बेस्ट सिचुएशन जो होगा वो सिचुएशन नंबर 1 होगा. क्यों? क्योंकि परफेक्टली उसको अटैच किया गया है जैसा उसे करना चाहिए. तो यहाँ पर जो हमने गैप दिया है, ये जो गैप होगा इस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं कर सकता और इस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही जगह पे वायर में एक छोटा सा गैप दे दिया गया है. और इसमें क्या किया गया है कि दोनों बल्ब के जो इलेक्ट्रिकल वायर जो कनेक्टेड किए गए हैं वो एक सेल के पोर्शन से ही, नेगेटिव टर्मिनल से ही खाली कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया गया है. तो इन सारे सिचुएशन में सिर्फ सिचुएशन नंबर 1 राइट रहेगा आपका. और आपको इसमें बताना है कि कौन से सिचुएशन में बल्ब ग्लो करेगा. अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो आपको यस लिखना है, नहीं कर रहा है तो उसको नो लिखना है. फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक. इस तरीके से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज. कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो. आपको कंपेयर करना है कि इस सिचुएशन में क्यों ग्लो कर रहा है और उस सिचुएशन में ग्लो क्यों नहीं कर रहा है. कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस. क्या आप रीजन फाइंड कर सकते हैं? तो कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन वायर नियर 1 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट. मूव द पेंसिल अलॉन्ग द. आप पेंसिल का मदद ले सकते हो वायर को हिलाने डुलाने के लिए जो अपने टर्मिनल से लगाया हुआ है.
Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangement. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to other? ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, एक टर्मिनल आपने कनेक्ट किया था इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के साथ, अदर टर्मिनल से थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 एंड F द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। दोनों ही टर्मिनल के साथ कनेक्टेड किए गए। फिगर नंबर F में देख सकते हो आप, दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट वो जिगजैग वे में कनेक्टेड है। ये वाला ऊपर की दिशा में जा रहा है और ये वाला नीचे की दिशा में आ रहा है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। इलेक्ट्रिक वायर ही एक ऐसा पाथ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास थ्रू हो सकता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। बल्ब कब ग्लो करेगा? जब करंट फ्लो थ्रू द सर्किट होगा, करंट सर्किट के साथ फ्लो करेगा तभी वो बल्ब ग्लो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6. When the terminal of the bulb are connected, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, डायरेक्शन यहाँ से फिर इस तरीके से पास ऑन होकर यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। जो एकदम छोटा सा पोर्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया ना वीडियो के, बल्ब के अंदर जो छोटा सा पोर्शन रहेगा वहाँ से फिर वो ग्लो कर पाएगा। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cells. कुछ बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं कर पाता, क्यों? This may happen if the bulb has fuse. जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तब ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती। Look at a fuse bulb carefully. Is the filament inside? फिलामेंट उसमें इंटेंट ही नहीं करेगा, फिलामेंट उसमें अकर ही नहीं करेगा, इंसिस्ट ही नहीं करेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजंस। वन रीजन फॉर अ बल्ब फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। उसके फिलामेंट में ब्रेक आ जाता है तब। ब्रेक इन अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट। फिलामेंट टूटा यानी करंट का जो फ्लो है वो भी कट हो जाएगा। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट। कैन यू now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5? Now we know how to make a bulb light up using an electric cell. किस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल्स की मदद से वो लाइट ऑन करता है। इलेक्ट्रिक सेल मदद करते हैं, टर्मिनल्स मदद करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स मदद करते हैं, फिलामेंट्स मदद करते हैं। अब एक्टिविटी 3 हम देखते हैं फटाफट से। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज इट डिड बिफोर। ठीक है, आपको उसी तरीके से वायर लेना है, वायर का एक पोर्शन से प्लास्टिक आपको हटा देना है जिससे मेटेलिक पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस में आपको कनेक्ट करना है जैसे 12.7 के फिगर में बताया गया है। द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विथ रबर बैंड। अदर इस दूसरे हिस्से को रबर बैंड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और पहला वाला हिस्सा जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस सेलो टेप्स और टेप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी मदद से भी आप उसको टचअप दे सकते हैं। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इज कॉन्टेक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना है। होममेड टॉर्च किस तरीके से बनेगा, ठीक है, यहाँ पर पे लगा दिया गया है और सेकंड पोर्शन जो है वो इसी इजीली तरीके से सेलो टेप की मदद से बल्ब पे लगा दिया गया है। जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला हिस्सा है वो। डज द बल्ब ग्लो? नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल। टर्मिनल से हम उसको अलग करेंगे इलेक्ट्रिक सेल से, तो उसमें फ्लो ऑन खत्म हो जाएगा। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? इज दिस नॉट सिमिलर टू वॉट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ करोगे तो आपको इजीली डिफरेंसेस पता चलने लगेगा। तो अब तक के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।